नमस्कार दोस्तों आज से हम लोग करंट के टॉप 20 क्वेश्चन की दूसरी सीरीज लेकर आए हैं जो आने वाली परीक्षाओं यूपी ट्रिपल एससी की पीटी परीक्षा, यूपीएसआई, एसएससी जीडी और एआरओ आदि वनडे एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होगी। आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। ई बाइक गो ई मोबाइलिटी स्टार्टअप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ई बाइक गो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो सचिन तेंदुलकर को नहीं बनाया है, विराट कोहली को नहीं बनाया है, महेंद्र सिंह धोनी को नहीं बनाया है, तो ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह को बनाया गया है दोस्तों। तो पहले का आंसर आपका सी होगा दोस्तों। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे दोस्तों। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को सिंगापुर की संसद में विपक्ष का नेता बनाया गया है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो भारतीय मूल के किस व्यक्ति को सिंगापुर की संसद में विपक्ष का नेता बनाया गया है? तो पहले का आंसर, दूसरे का आंसर जो होगा दोस्तों वो प्रीतम सिंह होगा, पहला होगा, अर्थात सिंगापुर की संसद में विपक्ष का नेता कौन बने हैं? प्रीतम सिंह बने हैं दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे, तीसरे नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। नई शिक्षा नीति के अनुसार विद्यार्थियों को किस कक्षा में विदेशी भाषा को सीखने का विकल्प मिलेगा? तो दोस्तों तो कक्षा 9वीं में विदेशी भाषा सीखने का विकल्प आपको नई शिक्षा प्रणाली में मिलेगा दोस्तों। बहुत ध्यान दीजिएगा, तीसरे का आंसर बी होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी विश्व कप 2019 कहाँ पर हुआ था? इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गुरु नानक देव की 550वीं जयंती पर ये इसका आयोजन पंजाब में हुआ था दोस्तों। और पहला कबड्डी अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप जो है दोस्तों वो 2004 में खेला गया था दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर है ए, पंजाब। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। समुद्र के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर डीप तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन है दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैथी सुलीवन जो पहली महिला हैं जो चैलेंजर डीप में पहुंची हैं दोस्तों। तो पांचवे का आंसर आपका सी होगा दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस देश द्वारा रंगीन कपास के विकास का दावा किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो रंगीन कपास के विकास का दावा जो किया है वो ऑस्ट्रेलिया ने किया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और छठे का आंसर आपका ए होगा, ऑस्ट्रेलिया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। ब्लैक लाइव्स मैटर नामक आंदोलन किस देश में चलाया गया है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो ब्लैक लाइव्स मैटर है ये ब्लैक अर्थात काले व्यक्ति, नस्ल भेदी आंदोलन तो आप लोग जानते होंगे, उसी का एक रूप है काले व्यक्ति श्वेत अश्वेत नस्लभेदी आंदोलन। एक काला व्यक्ति था जिसका नाम था जॉर्ज फ्लाइटे, और इसको 25 मई 2020 में मार दिया गया था अमेरिका में। तो ये आंदोलन अमेरिका में चलाया गया था दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, सातवें का आंसर ए होगा दोस्तों। अगला चलते हैं दोस्तों, 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, न्यू कोलंबो प्लान किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप लोग कोलंबो से डायरेक्ट श्रीलंका पर आंसर न लगाइएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ये न्यू कोलंबो प्लान जो है वो 28 नवंबर 1950 से चल रहा है दोस्तों। और ये जो प्लान है वो ऑस्ट्रेलिया से है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गलत प्रश्न ना कीजिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 9वां, सतत
विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है दोस्तों? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत अन्य परीक्षाओं में, किसी भी परीक्षा में पूछ सकते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर स्वीडन होगा, बी। तो 9th का आंसर होगा आपका बी, अर्थात सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2020 जो स्वीडन देश शीर्ष पर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं दोस्तों 10वें नंबर क्वेश्चन पे। किस संस्थान एजेंसी द्वारा भारतीय वायुसेना को अपाचे तथा चिनूक हेलीकॉप्टर की डिलीवरी की गई थी? तो ध्यान दीजिएगा, बोइंग द्वारा। किसके द्वारा? बोइंग द्वारा। तो 10वें का आंसर बी होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक लवासा का संबंध निम्न किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन या संस्था से है दोस्तों? तो एशियाई विकास बैंक से संबंधित है अशोक लवासा दोस्तों। तो 11वें का आंसर आपका सी होगा दोस्तों, यहाँ बी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। प्रतिवर्ष 18 जुलाई को नेशनल मंडेला दिवस किस वर्ष से मनाया जा रहा है? तो आप ध्यान दीजिएगा, 18 जुलाई को नेशनल मंडेला दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और ये कब से शुरू हुआ है? ये वर्ष 2009 से शुरू हुआ है, बहुत ध्यान दीजिएगा। न दक्षिण अफ्रीका के नेशनल मंडेला थे, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव भी रह चुके हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ANACIS-2 उपग्रह का संबंध किस देश से है दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये दक्षिण कोरिया से संबंधित है। कहाँ संबंधित है? दक्षिण कोरिया से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। 14वां नंबर क्या कहता है क्वेश्चन? काशी महाकाल एक्सप्रेस का शुभारंभ कब किया गया? तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो शुभारंभ किया गया है 16 फरवरी 2020 को दोस्तों। तो 14वें का जो आंसर होगा, काशी महाकाल एक्सप्रेस का शुभारंभ 16 फरवरी 2020 को किया गया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, चर्चित लोनार झील भारत के किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो चर्चित लोनार झील है वो खारे पानी की झील है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, खारे पानी की झील है लोनार झील। ये महाराष्ट्र के पुणे में अवस्थित है दोस्तों। तो आंसर इसका सी होगा। लेकिन ये उल्का पिंडों के पृथ्वी के टकराने से बनी है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, लोनार झील बनी कैसे है? तो उल्का पिंडों के पृथ्वी से टकराने से बनी है लोनार झील। और एक प्रश्न और पूछता है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो जम्मू कश्मीर है दोस्तों, और वो है बूलर झील। तो खारे पानी की झील लोनार झील जो महाराष्ट्र के पुणे में है, और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बूलर झील जो आपके जम्मू कश्मीर में अवस्थित है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन से इतनी चीज़ें आपको जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। वर्ष 2020 के पर्यावरण दिवस की प्रमुख थीम क्या थी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 2020 में जैव विविधता पर्यावरण दिवस की प्रमुख थीम है। और आप एक चीज़ जानते रहिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। तो इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत के सबसे बड़े खादी मॉल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब खादी मॉल है तो उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये इसका आंसर है दोस्तों, बिहार में किया गया है। और बिहार खादी, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि
1917 में चंपारण बिहार में महात्मा गांधी ने यहीं से सत्याग्रह चालू किया था दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, तो इम्पॉर्टेंट है। तो खादी माल का उद्घाटन कहाँ किया गया? बिहार में किया गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। राजेंद्र गोयल का संबंध किससे है? तो राजेंद्र गोयल का संबंध क्रिकेट से है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो राजेंद्र गोयल का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से दोस्तों। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मैरी डब्ल्यू जैक्सन का संबंध किस देश से है? तो मैरी डब्ल्यू जैक्सन का संबंध जो है दोस्तों वो अमेरिका से है, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। योशिहिदे सुगा का संबंध किस देश से है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, योशिहिदे सुगा का संबंध जो है वो है, योशिहिदे समझ में ही आ रहा है, कहाँ से हो सकता है दोस्तों? ये जापान से हो सकता है, तो इसका आंसर जापान है दोस्तों। तो ये हैं आपके 20 क्वेश्चन दोस्तों। अगली कड़ी के लिए हम लोग आगे की श्रृंखला जारी रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।